कीमती धातुओं यानी प्रेशियस मेटल्स के बाजार में पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है वो वाकई देखने लायक था। जबरदस्त उथल-पुथल। तो आज हम इसी उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि निवेशक अपनी रणनीति को कैसे बदल रहे हैं। मतलब बाजार में ऐसी हलचल मची है कि निवेशक भी चकरा गए हैं। एक दिन लगता है सब कुछ डूब रहा है और अगले ही दिन जबरदस्त तेजी आ जाती है, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। अब देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। टाटा सिल्वर ईटीएफ को ही ले लीजिए। एक ही दिन में ये 24% तक नीचे गिर गया था। सोचिए कितना बड़ा झटका। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपने सबसे निचले पॉइंट से इसी ईटीएफ ने ऐसी वापसी की कि सब देखते रह गए। सीधे 29% का उछाल। इसने तो बाजार को सच में हिलाकर रख दिया। तो इस पूरी उथल पुथल को समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये सब क्यों हुआ, चांदी में इतनी तेजी क्यों आई और अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए एक एक करके समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अचानक से सोने चांदी में इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ गई, क्यों निवेशक इनकी तरफ भाग रहे हैं। वीटी मार्केट के एक्सपर्ट जस्टिन खू की ये बात बिल्कुल सही बैठती है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। देखिए, जब भी दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल होता है तो निवेशक सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं, और सोना चांदी हमेशा से ही वो सुरक्षित ठिकाना रहे हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि इस माहौल में दांव किस पर लगाया जाए, सोने पर या चांदी पर। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले चांदी के हालिया प्रदर्शन को देखना होगा, क्योंकि चांदी ने जो तेजी दिखाई है उसी ने पूरी कहानी की नींव रखी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले एक साल में चांदी ने 200% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि सोना लगभग 80% बढ़ा है। यह अंतर बहुत बड़ा है और इसी ने सारा खेल बदल दिया है। और इसी जबरदस्त प्रदर्शन के चलते चांदी दुनिया भर में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले एसेट्स में से एक बन गई। हर किसी की नजर चांदी पर आ गई। अब चांदी की इस रॉकेट जैसी तेजी का एक और बहुत बड़ा असर हुआ है। इसने एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर, जिसे गोल्ड सिल्वर रेशियो कहते हैं, उसको पूरी तरह से बदल दिया है। तो ये गोल्ड सिल्वर रेशियो है क्या? बहुत आसान है। ये बस ये बताता है कि 1 आउंस सोना खरीदने के लिए कितने आउंस चांदी लगेगी। इससे पता चलता है कि सोना चांदी के मुकाबले कितना महंगा है। और यहीं पर सारा खेल बदल गया। सोचिए, महामारी के टाइम ये रेशियो 127 था, यानी 1 औंस सोने के लिए 127 औंस चांदी लगती थी, और अब ये घटकर सिर्फ 50 रह गया है। तो इस रीसेट का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब चांदी सोने के मुकाबले काफी महंगी हो चुकी है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब रिस्क और रिवॉर्ड का समीकरण सोने के पक्ष में झुक रहा है। और इसी बदलते समीकरण को देखते हुए एक्सपर्ट्स का नजरिया भी बदल रहा है। तो सवाल यह है कि वो अब सोने पर फोकस करने की सलाह क्यों दे रहे हैं। आइए इसके पीछे की वजह समझते हैं। देखिए, सोने के पक्ष में 3 बड़ी वजह हैं। पहली, सोना चांदी के मुकाबले ज्यादा स्थिर है, उसमें उतार चढ़ाव कम होता है। दूसरी, जब माहौल अनिश्चित हो तो सोना एक बेहतर सेफ हेवन माना जाता है। और तीसरी, चांदी इतनी तेजी से भागी है कि अब उसमें और ज्यादा वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक दुनिया भर के सिल्वर ईटीएफ से 30 लाख आउंस से ज्यादा की चांदी निकाली जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड ईटीएफ में निवेश बना हुआ है। ये साफ दिखाता है कि निवेशकों का मूड बदल रहा है। तो अब करें क्या? इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए एक्सपर्ट्स एक बैलेंस्ड रणनीति का सुझाव दे रहे हैं। एक ऐसा रास्ता जो मौजूदा अस्थिरता से भी बचाए और भविष्य के मौकों का भी फायदा उठाए। ये सुझाव है, अपने कीमती धातुओं के पोर्टफोलियो का 75% हिस्सा सोने में और बाकी 25% हिस्सा चांदी में रखें। अब इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लेते हैं। सोने में ज्यादा निवेश क्यों? ताकि शॉर्ट टर्म की अस्थिरता को मैनेज किया जा सके। और चांदी में 25% निवेश क्यों बनाए रखें? ताकि चांदी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कहानी है, जो उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड से जुड़ी है, उससे भी जुड़े रहें। मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी ने इसी बात को बहुत अच्छे से समझाया है। ये चांदी को पूरी तरह से बेचने की बात नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए सोने के जरिए अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा स्थिर करने की बात है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। ये रणनीति सबके लिए एक जैसी नहीं है। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सकते हैं, पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं
उन्हें अभी बाजार में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आके रुकता है, निवेश की दुनिया में रिटर्न की ये दौड़ एक स्प्रिंट है या एक मैराथन? और सबसे जरूरी सवाल ये है कि इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। यही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है।